राम हरे राम 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 जय राम कुंज बिहारी जय राम कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जनवल्लभा गिरिवर धारी जय गोपी गोपी जनवल्लभा गिरिवर धारी जय
नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिके ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरकृष्णे नमो विष्णुपादाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीरूपकदामि ददाति जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। बहुत तकलीफ होता है ऊपर हाथ बार बार। आप सबका बहुत स्वागत है रविवारी प्रीति भोज कार्यक्रम में। ये प्रीति भोज कार्यक्रम श्रील प्रभुपाद जी के समय से चलता आ रहा है। श्रील प्रभुपाद जी ने इनको शुरू किया था कि इसमें सभी अभी हफ्ते में हम रोज तो मंदिर नहीं आ सकते हैं, हर कोई अपने काम में बिजी है, अपनी गृहस्थी में बिजी है, सबका अपना अपना बिजनेस है, तो सब लोग रोज मंदिर प्रतिदिन मंदिर नहीं आ सकते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी ने प्रीति भोज कार्यक्रम मतलब संडे लॉ फिस्ट करके एक कार्यक्रम चालू किया, जो संडे को दोपहर को चालू किया। तो इसमें बाकी 6 दिन भले लोग अपने घर में रहते हैं, गृहस्थी में रहते हैं, लेकिन एक संडे को छुट्टी के दिन हम मंदिर आके भगवान की कथाओं को श्रवण करके हम अपने जीवन का उद्धार कर सकते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी के ऐसे कृपा है हम पर कि हम आज सब लोग एकत्रित हुए हैं और भगवान की लीलाओं को श्रवण करने के लिए आप सबका पुनः स्वागत है। तो इसमें से बहुत लोग हैं जो सैटरडे प्रोग्राम में भी आते हैं और सुनते रहते हैं, तो उनका भी स्वागत है। तो भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि जो मेरी इन कथाओं को, इन मेरी लीलाओं को रोज प्रतिदिन नित्यम भागवत सेवा के रूप में श्रवण करते रहता है, उसके जीवन में कभी भी पाप टिक नहीं सकते हैं।
कभी भी दुख टिक नहीं सकते हैं। ऐसा नहीं है कि दुख नहीं आएगा। अगर भक्ति अगर हम कर रहे हैं, भगवान की कथाओं का श्रवण करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे जीवन में दुख नहीं आएगा। दुख आएगा, लेकिन वो दुख टिक नहीं सकता है। वो दुख आकर स्पर्श करके चला जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति एक BMW कार में जाता है और एक ट्रैक्टर पे जाता है, तो जब क्या बोलते हैं उसको, ब्रेकर, जब ब्रेकर आता है तो जो ट्रैक्टर पे व्यक्ति है उसको चोट लगती है, उसको मालूम पड़ता है कि ब्रेकर आया है, लेकिन जो BMW उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना। तो भक्ति भी जो भगवान की कथाओं को नित्य प्रतिदिन श्रवण करते रहते हैं, वो BMW कार के सम्मान में बैठकर वो जा रहे हैं, भगवान के धाम धीरे धीरे वो अग्रसर हो रहे हैं। तो उनके जीवन में दुख भी आ रहा है तो उनको कुछ पता नहीं चलता है, क्योंकि वो भगवान की कथाओं में इतने आनंदित रहते हैं कि छोटे मोटे दुख कब आए और कब चले गए उसके ऊपर वो ध्यान नहीं देता है। तो ऐसे ही हम कुछ प्रयास करेंगे भगवान के गुणों का वर्णन करने का। आप सब आशीर्वाद दीजिए। तो श्रीमद् भागवतम में भगवान कृष्ण की महिमा पूरे विस्तार से गाई गई है। अन्य पुराणों में भी है, लेकिन श्रीमद् भागवतम विशेष करके भगवान के कृष्ण की लीलाओं के लिए जानी जाती है। तो श्रीमद् भागवतम में श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के अंदर 64 गुण हैं। कितने? 64 और बाकी जितने भी विष्णु तत्व है उनके अंदर 60 गुण हैं, 4 गुण कम है। और विष्णु तत्व के अलावा जितने भी और अन्य देवी देवता, शिव जी हो गया, ब्रह्मा जी हो गए, सबके अंदर 55 गुण, ब्रह्मा जी और शिव जी के अंदर 55 गुण है, और जितने भी देवता उसके अंदर 55 गुण, और बाकी हम जितने भी मनुष्य हैं या जितने भी हम जीवात्मा हैं वो सबके अंदर 50 गुण है। तो 50% गुण जो भगवान के अंदर गुण है वही गुण हमारे अंदर भी है, लेकिन थोड़े थोड़े मात्रा में। वो कभी प्रकट होते हैं, कभी अप्रकट करते हैं। इसको एक उदाहरण से आप समझ सकते हैं। जैसे भगवान समुद्र के समान है, तो हम समुद्र का एक बूंद है। अगर एक समुद्र के बूंद को अगर गर्म तवे पे डालेंगे तो क्या होगा? खन करके उठ जाएगा। लेकिन वही तावे के ऊपर अगर समुद्र को डालेंगे तो तावा गायब हो जाएगा। जस्ट ऐसी ही तो भगवान विभु में, हम अनु हैं। तो इसके लिए लेकिन कलयुग में कुछ लोग भगवान के तुलना में हम अपनी तुलना भी कर रहे हैं, लेकिन मैं स्वयं भगवान हूँ, मैं स्वयं हूँ, बस मुझे पहचानो। तो आप क्या हो रहे हैं? आप गुणों से, प्रकृति के तीनों गुणों से रचे बचे हो। तमो गुण, रजो गुण, सतो गुण से मारे जा रहे हो नित्य प्रतिदिन, और कहते हैं हम भगवान। कहाँ के भगवान हैं? तो भगवान वो है जो सर्वगुण संपन्न है, जिसके अंदर सर्वगुण संपन्न है, वही भगवान। श्रीला व्यासदेव बड़े विस्तार से श्रीमद् भागवतम वर्णन करते कि भगवान कृष्ण ही क्यों सर्व भगवान है ना। तो हम कुछ ऐसे ही कुछ भगवान के लीलाओं को श्रवण करने का प्रयास करेंगे। भगवान के 64 गुण के अलावा और जो 4 गुण हैं वो है सुंदरता, वेणु माधुरी, लीला माधुरी और गुण माधुरी। ये 4 गुण भगवान कृष्ण के अलावा और किसी में नहीं है। तो भगवान सर्व आकर्षक है, सर्व सुंदर है, और हम सबको पता है कि जो उनका एक बार दर्शन कर लेता है और जो उनके तिरछे बाणों के सामने आ जाता है तो वो तो वापस आता नहीं, तो वहीं का हो जाता है। आप लोग ने भी सुना होगा कि जो वृंदावन में चला जाता है वो वापस नहीं आता है। अगर वापस आ भी जाए तो उसका चित्त वृंदावन नहीं लगा। तो ये हमारे बांके बिहारी भगवान श्री कृष्ण जो लीला धर्म, जो लीला करते रहते हैं रसराज की कुछ लीलाएं हैं। जैसे ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कहते हैं
कंधर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। भगवान कृष्ण इतने सुंदर है कि करोड़ों करोड़ों कामदेव। अब कामदेव क्या है? स्वर्ग के देवता है, एक तुच्छ देवता है जो हम सभी जीवों को काम से युक्त करता है। हमारे अंदर जो भी कामना आती है वो कामदेव के कारण आती है, और ये कामदेव के कारण ही हम कभी रसगुल्ला खाने का मन करता है, कभी धन कमाने का मन करता है, तो कभी किसी चीज़ को भोगने का मन करता है। ये सारी जो इच्छाएं हैं ये कामदेव के कारण हैं। तो ऐसे एक कामदेव से हम सताए जाते हैं, लेकिन ऐसे करोड़ों करोड़ों कामदेव को भी मोहित करने वाले ऐसे भगवान कृष्ण, ऐसे करोड़ों कामदेव को मोहित कर दे ऐसे भगवान श्री कृष्ण। और हम उनके सामने क्या है? छछूंदर भी नहीं है ना। हम लोग भी कहते हैं कि मैं भी बहुत हिंसम हूँ, सुंदर हूँ, लेकिन हम कहाँ की सुंदरता है? हमारी सुंदरता जो है कुछ समय के लिए होती है, 20 साल 25 साल, उसके बाद तो सुंदरता ऐसे गायब होने लगते हैं कि जैसे कोई जादू चला दिया है। तो ये सुंदरता के लिए हम अहंकार करके बैठे रहते हैं कि मैं क्यों बात करूँ उससे, अरे उसको गर्जे हुआ के बात करेगा, मैं इतना हिंसा हूँ, मुझे क्या करिए किसी के पीछे जाने का। आजकल लोग बॉलीवुड वाले के पीछे पागल रहते हैं, है ना। सब लोग मूवी देखते होंगे और सब लोग उनके पीछे हीरो हीरोइन कितने सुंदर लगते हैं मूवी में, लेकिन असल में अगर उसका जीवन अगर देखा जाए तो दुख के अलावा कुछ नहीं है। हर एक उसके जीवन में तो इतना डिप्रेशन रहता है कि वो कब सुसाइड कर ले उसको खुद भी नहीं पता है। लेकिन जब मूवी में आते हैं तो ऐसे ऐसे चमक धमक दिखाते हैं कि ऐसा लगता है बस यही जीवन है, इसके अलावा तो कोई जीवन है ही नहीं। और आजकल के जो लड़के होते हैं, जो अभी जो यूथ नए जनरेशन के जो अभी आ रहे हैं, वो अक्सर इस चीज़ों में बहक जाते हैं। आप देखिए पिछले 1 साल के अंदर बहुत सारे ऐसे एक्टर हुए जिन्होंने सुसाइड कर लिया। क्यों? अगर उसका जीवन इतना ही अच्छा होता तो सुसाइड क्यों करते? लेकिन दिखने में लगता है हालांकि उसका जीवन सुंदर नहीं है। एक बार की बात है, एक रसिया में एक बहुत सुंदर लेडीज, मतलब बाल बहुत घुंघराले हुए और बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहने थे, और उसके पीछे लड़का जो है पागल हो गया। वो लड़का स्कूल का लड़का था, पागल हो गया उसको देख के, इतना सुंदर, हाय अगर ये मेरे जीवन में आ जाए तो मेरा जीवन ही संवर जाए। तो इतना उसके पीछे पागल हो गया कि बस उसका ही चिंतन करता था, उसका पढ़ाई छूटा, उसका हर चीज माता, यहाँ तक कि उसको पाने के लिए अपने घर वाले को भी छोड़कर उसके पीछे चलता। और फिर लेकिन वो अपने घर में उसको कभी लेके नहीं जाती थी। तो जब भी वो उसके साथ जाता, घूमता, उठता, बैठता, खाता, सब कुछ करता, लेकिन जैसे घर के पास आता तो उसको लौटा देता। तो एक दिन उस लड़के ने सोचा कि ये घर के अंदर क्यों नहीं लेके जाती है मुझे, क्या राज क्या है, इतना जब मुझसे प्रेम करती है तो घर में क्यों नहीं बुलाती है। एक दिन पीछा किया चुपके से। जब पीछा किया तो जब वो महिला घर में चली गई लेडीज, तो पीछे के रास्ते से उसका खिड़की खुला था, और जब खिड़की से झांक के देखा तो जो महिला थी अपने सारे श्रृंगार उतार रही थी। पहले तो बाल उतारा, बाल को उतारते पूरा सफेद बाल बाहर आया। वो तो देख के माता कहने लगा मैं किसके पीछे पागल हूँ, कि उसने अपना चेहरा को उतारा। वो चेहरा भी था और डुप्लीकेट चेहरा था, और वो चेहरा पे भी झुर्रिया पूरा, मतलब एक 50 साल की बुढ़ी की तरह लग रही थी। और ऐसे बुढ़ी के पीछे वो पागल था, वो सर पीट के वहीं पे रोने लगा कि मैंने इसके पीछे अपना पूरा 25 साल बर्बाद कर दिया। हाय रे दुर्भाग्य। तो आजकल की सुंदरता जो हम देखते हैं चमक धमक, ये कुछ समय के लिए दिखने में लगता है कि सुंदर है, लेकिन सुंदरता नहीं है। जब वृंदावन में भगवान कृष्ण को आप सब जानते हैं
कि जब भगवान 6 दिन के थे, कुछ लोग कहते 3 दिन के, कुछ लोग कहते 6 दिन के, जो भी हो, तो उस वृंदावन में पूतना आई थी भगवान कृष्ण को दूध पिलाने के लिए। तो पूतना तो ऐसे ही, उसका जो असली जो रूप है वो पूरा विकराल रूप है। नाखून बड़े बड़े हैं, रोंगटे तार के समान हैं, उसके दांत पूरे 2 दांत बाहर है और पूरे चेहरा पूरा भयानक जैसा दिखता है। लेकिन जो वृंदावन की सीमा पे आई तो उन्होंने अपना रूप बदल दिया और इस प्रकार से रूप बनाया कि मानो साक्षात लक्ष्मी देवी ब्रज में आ गई हो। और लक्ष्मी जी को देखकर सारे जो गोपवाल है, गोपियां हैं, ब्रजबालिना हैं, वो सब देख के मोहित हो गई। इस सुंदर रूप को देखी कि साक्षात लक्ष्मी जी हमारे ब्रज में आए हैं, कितना हमारा सौभाग्य है। और इतना मोहित हो गई कि वो कुछ पूछ ही नहीं पा रही है कि हे देवी आप कहाँ से आई हो, कुछ नहीं पूछ पाई। वो जहाँ पे जा रही थी वो जाने दिया। जब नंद महाराज के दरवाजे पे पहुंचा तो यशोदा मैया भी देख के मोहित हो गई। सोचिए कितने सुंदर होगी वो गोपी, उतना कितना सुंदर अपना रूप धारण किया होगा। जब अंदर प्रवेश किया और कृष्ण को जब हाथ में उठाया तो हमारे गोपाल जी उठने के लिए तो उठ गए, लेकिन उससे पहले उन्होंने आंखें बंद कर लिया। लेकिन बहुत सारे आचार्यों ने कारण दिया है क्यों आंखें बंद किया, क्योंकि कृष्ण तो प्रत्येक जीव के हृदय में विराजमान है, वो तो जानते हैं कौन किस भाव से आता है मेरे पास। तो उन्होंने आंखें बंद करके सोचने लगा कि अरे मैं प्रकट हुआ हूँ वृंदावन में लीला करने के लिए और ये मुझे क्या करना पड़ रहा है। सबसे पहला जो मेरे हाथों से मृत्यु जो होने वाला पहले लेडीज है, पहले मैं औरत को मारूंगा। इसके लिए सोच के भगवान ने आंखें बंद कर लिया। ऐसे बहुत सारे कारण है, बट हम उस कारण में नहीं जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जब भगवान को उन्होंने उठाया और जब दूध पिलाने लगी तो दूध पिलाते पिलाते आकाश में उड़ गई और वहां पे जाकर उसका असली रूप प्रकट हुआ। तो हम भी जब भगवान के सामने आते हैं, भगवान को समर्पण करते हैं, तो हमारा भी असली रूप प्रकट होता है धीरे धीरे कि हम क्या हैं। हम बाहर जब भौतिक संसार में रहते तो हम तो दुनिया को दिखाने के लिए तो हम अपने आप को हिंसक बना लेते हैं, लेकिन दुनिया को हम उल्लू तो बना लेते नहीं, भगवान को कहाँ से उल्लू बना पाएंगे। भगवान तो सब कुछ जानते हैं कि कौन कितना पानी में है। तो जो पुतना थी वो भगवान को बेवकूफ नहीं बना पाई, वो ज्यादा समय तक अपने रूप को नहीं छुपा पाई। तो संसार का रूप जो दिखने में चमक दमक लगता है वो इसी प्रकार, जैसे एक फूल जो खिलता है तो कितने समय तक वो उसका सुंदरता रहता है, 1 हफ्ता 15 दिन, उसके बाद मुरझा जाता है। तो हमारा जो सुंदरता है, जो हमारा, और ये सुंदरता भी हम अपने से तो नहीं लाए, ये सुंदरता के पीछे भी किसका हाथ है? भगवान का हाथ है, क्योंकि वो सुंदर है इसके लिए हम भी सुंदर हैं। और हम अपने सुंदरता को इतना अभिमान कर लेते हैं, लेकिन पूछो ही ना कि जैसे मान के चलो क्या बोले। इसके लिए भगवान कहते हैं, ब्रह्मा जी यहाँ पे कह रहे हैं कि कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शुभम, विशेष रूप से शोभायमान भगवान कृष्ण का रूप है। और ऐसा रूप है जो एक बार देखें तो बस देखते ही रह जाए। भगवान का जो शरीर है, जो अंग है, इतना कोमल है, जैसे मक्खन कितना कोमल होता है, उससे भी ज्यादा कोमल अगर आप सोच सकते हो तो उतना कोमल है। जब यशोदा मैया भगवान कृष्ण का ऐसा हाथ पकड़ती थी और जब हटाती थी तो वहां पर पूरा लाल लाल हो जाते थे, इतना कोमल भगवान का अंग है। और ऐसे भगवान जब 6 दिन के थे तो ग्वाल बाल को, अपने माता पिता को, सबको आकर्षित करते थे। और वही जब थोड़े बड़े हो गए तो गोपियां उनसे आकर्षित होने लगे। और वही जब कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में आते हैं, जब कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान कृष्ण युद्ध करने के लिए आए थे तो उसका जो उम्र था 125 साल का। आज का 125 साल का व्यक्ति को लाइए और कृष्ण के सामने खड़ा कीजिए, कितना जवान है, कितना सुंदरता पता चल जाएगा।
लेकिन उस समय भी कृष्ण ऐसे लग रहे थे मानो 16 साल के नवयुवक को। आपको पता है भगवान जो है 16 साल से ऊपर जाते ही नहीं, उसका जो आयु है 16 साल तक ही रहता है। अगर वो प्रकट भी होते कहीं भी तो बढ़ते हैं बढ़ते बढ़ते 16 तक अटक जाते हैं, उसके ऊपर जाते ही नहीं। तो ऐसे भगवान जिसका हर एक अंग, कहते हैं अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम हसितम नयनम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। भगवान का जो मुस्कान है, अधर इतनी सुंदर मुस्कान है कि कोई अगर व्यक्ति, आपको पता होगा बांके बिहारी के मंदिर में बस 30-30 सेकंड में पर्दा बंद होते रहता है। कारण पता आप लोग को क्या है? एक बार की बात है, एक भक्त हुए, नाम तो याद नहीं है, लेकिन भक्त थे, भगवान का दर्शन करने के लिए प्रतिदिन आया करते थे। लेकिन भगवान को भी उनसे मिलने की विरह तड़पाती थी, क्योंकि वो आके चले जाते थे। तो भगवान ने सोचा कि यार थोड़े समय के लिए इसका संग मिलता है, क्यों ना मैं इसके साथ ही चला जाऊँ। तो एक दिन आया दर्शन करने के लिए, और दर्शन किया और उन्होंने ऐसा नजर मिलाया, भगवान और भक्त का ऐसा नजर मिला कि बस एक दूसरे के नजरों में समा ही गए। और भगवान उसके पीछे चल पड़े। अब यहाँ पे पुजारी परेशान है, अब भाई भगवान ही नहीं है तो लोग दर्शन करने किसका आएंगे, हमारा डोनेशन सब बंद हो जाएगा, मंदिर कैसे चलेगा। तो वहाँ के पुजारी लोग परेशान होने लगे, चलो कहाँ गए, ढूंढने लगे भगवान को। बहुत ढूंढा। तो बाद में पता चला कि एक ब्रजवासी के घर में जाके बैठ के और उसके साथ वार्तालाप कर रहे हैं। तो वहाँ से भी भगवान को पकड़ के ले गए, प्रभु आप ऐसा मत कीजिए, हमारा रोजी रोटी का सवाल है, आप चले जाएंगे तो हमारा रोजी रोटी कैसे चलेगा, हम ब्राह्मणों का आश्रय तो आप ही। तो उस समय से वो नियम लागू हुआ कि एक पर्दा रहता है, हर 30 सेकंड में वो पर्दा बंद होगा खुलेगा, ताकि किसी का नजर न करे। और फिर कहीं भाग गए तो फिर कहाँ से मिलेगी। ऐसे हमारे भगवान कृष्ण का मधुर है, इतने मधुर हैं। कहते हैं कि नयनम, ऐसे नयन की तुलना कमल से की जाती है। अभी संसार में सबसे जो सुंदर है वस्तु है कमल ही है। कुंती महारानी भी अपनी स्तुति में कहती हैं कि भगवान का हर एक अंग की तुलना कमल से देती है। वो कहती है कि भगवान कृष्ण का जो आंखें हैं, जो नेत्र है, वो कमल के समान है। भगवान के जो होठ है वो कमल के समान है। भगवान के जो नाभि है वो भी कमल के समान है। भगवान के जो हस्त कमल है वो भी कमल के समान है। तो भगवान का हर एक अंग की तुलना कमल से की जाती है, क्योंकि इस संसार में और कोई इससे तुलनात्मक वस्तु पे है ही नहीं। तो ऐसे भगवान जो सर्व आकर्षक है, ऐसे भगवान को भक्त मोहित कर लेते हैं। भगवान का जो रूप है वो केवल भक्त के सामने ही प्रकट होता है। अब भक्त के सामने भगवान कभी प्रकट नहीं करते अपने रूप को। जब कोई अभक्त भगवान को देखता है तो उसको क्या लगता है, विग्रह है, दर्शन करो, चलो प्रसाद लो, चलो चलते हो। लेकिन जब कोई भक्त भगवान को देखता है तो उनकी सुंदरता को, उनके चरण कमल कितने सुंदर है, उनके चरण कमल में जो नुपुर है। आप लोग एक इमेजिन कीजिए, आप लोग सब लोग आंखें बंद कर लीजिए और जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे इमेजिन कीजिए कि भगवान कितने सुंदर है। बहुत अच्छा लगेगा। आंखें बंद कीजिए सब लोग। आप नीचे से दर्शन कीजिए, भगवान श्री कृष्ण के जो चरण कमल है वो कितने सुंदर है। वो कमल के पुष्प के समान कोमल है और उसके चरण कमल में जो नुपुर है वो जब चलते हैं तो खन 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 की आवाज आती है। और ऐसे भगवान थोड़े थोड़े जब ऊपर आते हैं तो पीताम्बर वस्त्र धारण करते हैं। तो ऐसे भगवान
जब ऐसे भगवान के जो वस्त्र है, जो धोती जो पहनते हैं, वो पीताम्बर धारण करते हैं और उस धोती में भी नाना प्रकार के रत्न जटित हैं, रत्नों से शोभायमान लग रहे हैं। और ऐसे रत्न जटित जब भगवान चलते हैं तो उससे जो प्रकाश निकलता है वो सारे जितने भी गायियाँ हैं वो सभी गायियाँ आकर्षित होकर उसके तरफ भागती है। और फिर अब थोड़ा जब ऊपर आएंगे तो भगवान के जो कमर है, जहाँ पर भगवान अपना वेणु को छुपाते हैं, जहाँ भगवान वेणु को रखते हैं और जहाँ पे बिगुल को रखते हैं, जो गैया को चराने के लिए बिगुल बजाते हैं, तो वो बिगुल वो टेढ़ा, इतनी सुंदर टेढ़ा लग रहे हैं कि मानो सर्प जो है ऐसे अपने आप को घुमा के लटक गया हो। और जब भगवान के जब थोड़ा ऊपर आएंगे, चेस्ट, छाती, भगवान की छाती ऐसा नहीं कि कोई बॉडी बिल्डर रोज जिम में जाता हो और बॉडी बनाता हो, उसका छाती एकदम खुला हुआ है, नहीं, नॉर्मल है, लेकिन फिर भी एकदम सुंदर लग रहे हैं। भगवान का जो होस्ट है, जो भगवान का अधर है, एकदम मुस्कान, ऐसे मुस्कान दे रहे हैं कि मानो बस इसके ऊपर मर मिट जाए और कुछ नीचे, बस ये और मैं और ये, और कुछ नहीं। तो इस संसार में दो चीज ही है, केवल भगवान कृष्ण और हम। और ऐसे भगवान कृष्ण के जो कपोल हैं, जो मस्तक है, मस्तक पर वो मोर मुकुट धारण करते हैं। और ऐसे मोर मुकुट धारण करने वाले भगवान कृष्ण करोड़ों करोड़ों कामदेव को क्या कर रहे हैं, मोहित करते हैं। लेकिन यहाँ पर इस भौतिक संसार में, अभी सब लोग आंखें खोल लीजिए नहीं तो सो जाएंगे सब। तो ऐसे भौतिक संसार में कुछ लोग कहते हैं कि भगवान निराकार है। बताइए कहाँ से निराकार है? इतने सुंदर सुंदर रूप है भगवान के, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे मूर्ख होते हैं जो भगवान को केवल निराकार 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 बना कर छोड़ते हैं कि भगवान केवल निराकार है और कुछ नहीं, उसका कोई आकार नहीं है, वो निर्गुण निराकार है। भगवान निराकार है, लेकिन भगवान का आकार भी तो है। शास्त्रों में, वेदों में भगवान को निराकार कहकर संबोधित किया गया है। क्यों? क्योंकि भगवान जब कहते हैं, जब शास्त्र कहता है निर्गुण निराकार है, तो निर्गुण मतलब कोई गुण उसके अंदर नहीं है। इसका मतलब क्या है कि सारा गुण हमारे अंदर है, भगवान में कोई गुण नहीं है, नहीं। जब कहते हैं, जब शास्त्र कहता है कि वो निर्गुण है, मतलब उसके अंदर सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण नहीं है, तो सत्वगुण रजोगुणों से प्रभावित नहीं है, लेकिन वो गुणों से हम प्रभावित रहते हैं। और हम कहते हैं कि हमारे अंदर ही सब अच्छे अच्छे गुण हैं। भगवान तो निर्गुण निराकार है, बस उसका ध्यान करो, बस एकदम ज्योति है, पूरा संसार ज्योति है, उसमें बस प्रवेश करना है। अरे प्रवेश करके करोगे क्या वहाँ पर? भगवान का तो असली आनंद वो भक्त उठाते हैं जो इनके रूप माधुरी का दर्शन करते हुए उनके अधर से उसका रस आस्वादन करते हैं। और नित्य प्रतिदिन, ऐसा नहीं कि एक दिन किया आपने चलो करेंगे, थोड़ा भौतिक रस भी आस्वादन कर लें, थोड़ा ये भी आस्वादन कर लें, नहीं। भगवान का भक्ति का रस वही लोग रोज ले पाते हैं जो रोज भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान को दर्शन करते हैं। तो आप लोग पूछ सकते हैं कि हम कहाँ से भगवान का दर्शन करेंगे? मंदिर इतना दूर आप लोग ने बनाया है, कहाँ हम रोज आ पाएंगे? तो भगवान का दर्शन करने के लिए मंदिर आना जरूरी है। मैं आप लोग से पूछ रहा हूँ, भगवान का दर्शन करने के लिए मंदिर आना जरूरी है? नहीं है। भगवान का दर्शन घर बैठे बैठे जहाँ पे आप खड़े वहीं हो सकता है। जरूरी नहीं है कि आप चलकर वृंदावन जाओ, चल के मथुरा जाओ तभी भगवान दिखेंगे, तभी भगवान का दर्शन होगा, नहीं। जब आप हृदय से अपने आत्मा के नेत्रों से जब भगवान को अपने अंदर ही जब झांक कर उसको पुकारते हो, हे कृष्ण हे गोविंद, तो भगवान आपके हृदय में प्रकट हो जाते हैं। चिंता न कीजिए, आपका 20-30 रुपया बच जाएगा रिक्शा वाला। मैं बचाने के लिए, आपका पैसा बचाने के लिए मैं बोल रहा हूँ।
ऐसे भगवान का आप दर्शन घर बैठे बैठे कर सकते हैं। लेकिन क्या चाहिए उसके लिए? योग्यता क्या है? क्या योग्यता है? उसके लिए केवल एक ही योग्यता है, निष्कपट होना चाहिए। हृदय हमारा निष्कपट होगा तभी जाकर भगवान जो है हमारे हृदय में आएंगे। जिसके हृदय में कपट होता है ना, उसके हृदय में भगवान कभी नहीं आता है, भले जीवन भर भी क्यों ना भजन करे। इसके लिए उनका हृदय कोमल होना चाहिए, क्योंकि भगवान इतने कोमल है और हमारे हृदय इतने कठोर है। जब रास शुरू हुआ था, भागवत में वर्णन है, रास के प्रारंभ में भगवान कृष्ण अदृश्य हो गए और गोपियां जो है भगवान को ढूंढने के लिए इधर उधर भटक रही है, कहाँ गए कृष्ण, कहाँ गए कृष्ण, विरह में तरफ ये ढूंढने लगे। उनको ये दुख नहीं था कि भगवान यहाँ से हमारे पास से चले गए, लेकिन ये दुख नहीं था भगवान को। गोपियों को क्या दुख था कि वो गए हैं लेकिन जंगल में कांटे हैं, पत्थर है, उसके पैरों में धंस जाएंगे। उनको ये दुख लग रहा था कि उनके चरण कमल माखन से भी सॉफ्ट है, इतने कोमल है, और ऐसे भगवान चल चल के हमारी वजह से इधर उधर भाग रहे हैं, कहीं पत्थर में चुभ जाए, कहीं कंकर में गिर जाए। और इस कारण से गोपियां रो रही है और कृष्ण को पुकार रही है, तव कथामृतम ताप्त जीवनम भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। गोपियां कह रही है, भगवान आप कहाँ चले गए? आप कृपा करके प्रकट हो जाइए, आप वापस आ जाइए। और वापस आके क्या कीजिए? हमारा हृदय धधक रहा है, हमारा हृदय जो है अग्नि में धधक रहा है, विरह रूपी अग्नि में धधक रहा है, उसे शांत कर दीजिए। और कैसे शांत कीजिए? हमारे हृदय के ऊपर अपना चरण कमल को रख के शांत कीजिए। लेकिन फिर अगले श्लोक में गोपियां कहती है कि नहीं नहीं, आप ऐसा मत कीजिए, क्योंकि हमारे हृदय पत्थर के समान कठोर है। अगर आप इसके ऊपर भी चरण रखेंगे तो आपके चरण में चोट लग जाएगी। तो आप एक काम कीजिए, आप प्रकट होकर आप अपने मधुरिमा का दर्शन करा दीजिए, उससे ही हमारा जो हृदय है वो संतुष्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो भगवान कृष्ण है, तो ऐसे जो कुछ निर्गुण निराकारवादी है जो कहते हैं भगवान निराकार है, रट लगाए रहते हैं, तो है, लेकिन कारण क्या है? भगवान साकार है, और साकार रूप में जो आनंद आता है वो निराकार रूप में नहीं आता है। आपको पता है भगवान कृष्ण का 3 अंग टेढ़े हैं, ऐसे ऐसे फिर ऐसे। दर्शन किए ना आप लोग आए तो? क्यों टेढ़े? भगवान कृष्ण 3 जगह से टेढ़े क्यों हैं? कौन बताएंगे? भगवान कृष्ण इसके लिए टेढ़े हैं कि भगवान कृष्ण जो है वो आसानी से किसी के पास आते नहीं, किसी के अंदर आते नहीं। मान के चलो एक बोतल है, बोतल में अगर आप टेढ़ी लकड़ी डालेंगे तो घुसेगा? नहीं घुसेगा, लेकिन सीधी लकड़ी डालेंगे तो घुस जाएगा। तो ऐसे ही हमारा जो हृदय रूपी जो बोतल है, इसमें भगवान टेढ़े हैं, इसके लिए जल्दी घुसते नहीं, और एक बार घुस गए तो निकलते नहीं। इसके लिए भगवान अपने आप को टेढ़े करके रखते हैं कि मैं जल्दी किसी के पास आता नहीं हूँ, भले बुलाओ, लेकिन जिस दिन आऊंगा ना छोड़ूंगा नहीं, कितना भी खींचोगे फिर भी नहीं निकलूंगा। वृंदावन की एक लीला है, गोपियां, भगवान कृष्ण की जो गोपियां हैं, नित्य प्रतिदिन भगवान को दर्शन करने के लिए इच्छित रहती थी, भगवान का दर्शन पाना चाहती थी। और जब भगवान ब्रज में जब प्रकट हो गए और जब उन्होंने बाहर निकलना चालू किया, कृष्ण और बलराम दोनों साथ में जब बाहर निकलते थे, तो जितने भी गोपियां थी वो मोहित हो जाती थी। और जब मोहित होने लगी तो बाद में गोपियां परेशान होने लगी कि अरे बाप रे, मैंने किसका दर्शन के लिए इच्छा किया है। और कुछ गोपियां तो यमुना किनारे जाके तपस्या करने लगी, किस लिए?
कृष्ण को भुलाने के लिए। क्यों भुलाना चाहती थी? तो एक समय की बात है, गोपी थी कलावती। तो कलावती नाम की जो गोपी थी वो यमुना किनारे पे बैठ के ध्यान कर रही थी। तो वहां से नारद जी गुजर रहे थे। नारद जी जब गुजरे तो पूछे कि अरे वृंदावन में साक्षात भगवान कृष्ण और बलराम प्रकट हो गए हैं और वृंदावन में कोई ध्यान करे, ऐसा क्या घटना घट गई जो इसके ध्यान करने के लिए बैठ गई है, वो भी ये गोपी। हाँ, इसके जीवन में क्या विपत्ति आ गई है? साक्षात नंद महाराज का पुत्र घर में है, अगर कोई विपत्ति है तो जाके उसको बताओ। तो उनसे पूछी, गोपी तुम्हें क्या विपत्ति आन पड़ी है जो तुम ध्यान करने के लिए यमुना किनारे पर बैठी हो? अरे अगर विपत्ति अगर है भी मान के चलो, तो भगवान कृष्ण साक्षात वृंदावन में है नंद महाराज के पुत्र के रूप में, आप उनसे जाके बोलो। तो बोले कि नारद जी वही तो विपत्ति है। हाँ, वही तो विपत्ति का कारण है, जिसके कारण उसी को बुलाने के लिए तो मैं ध्यान कर रही हूँ, उसी को तो बुलाना चाहती हूँ। अरे वो ऐसे ऐसे याद में आते हैं, ऐसे ऐसे यादों में आ जाते हैं कि मैं घर का कुछ काम नहीं कर पाती। मैं खाना बनाने के लिए जाती हूँ, नहीं खाना ही जल जाता है, रोटी जल जाती है और सास बोलती है हाँ कि कौन से पुरुष का ध्यान कर रही है। हाँ, चिल्लाती है, सास गाली देती है, ननद हाथ उठाती है। और मेरे जो स्वामी हैं, जो मेरे पति है, वो बोलते कि मेरे अलावा कौन सुंदर तरीके मिल गया है जो उसका ध्यान करने चली है। तो सब लोग सोचते रहते हैं, उसको मैं परेशान हो गई हूँ और उसको ही मैं भुलाने के लिए मैं ध्यान कर रही हूँ। तो बोले नारद जी बोले अरे बात है। भगवान का जो लीला होता है वो सुनते ही रहते हैं। तो नारद जी बोले गोपी को, कलावती को, अरे कलावती की कितनी धन्य है जो भगवान को प्राप्त करने के लिए योगी महेंद्र ये सारे करोड़ वर्ष तक ध्यान करते रहते हैं और ऐसे ध्यानी के समाधि में भी भगवान अपना दर्शन नहीं देते हैं और ऐसे भगवान तेरे हृदय में जाकर बैठ गए हैं और तू उसको बुलाना चाहती है, तो उसको बुलाने के लिए तू ध्यान कर रही है, तो धन्य है गोपी, तो धन्य है। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान कितने आकर्षक है कि एक बार जब किसी के भक्त के हृदय में आ जाते हैं, जब किसी भक्त का हाथ पकड़ लेते हैं तो उसका हाथ कभी भी छोड़ते नहीं। हमारे मंदिर में कई ऐसे 20 साल 22 साल के लड़के आ जाते हैं ब्रह्मचारी बनने के लिए। तो होश में तो आ जाते हैं, चलो भगवान का भजन करेंगे, क्या दुनिया में क्या रखा है, छोड़ो ये सब। अब आ तो जाते हैं, अरे भगवान का भक्ति स्टार्ट कर दिया तो भगवान कहाँ से छोड़ने वाले हैं उसको। कुछ समय भक्ति करने का मुझको लगता है, मतलब अभी होता है ना, हमें भी जब भगवान का नाम लेते हैं, भगवान कहते हैं जब उसे भजन कर रहे हैं तो अभी तक भगवान दर्शन देने आए नहीं, कुछ है ही नहीं लगता है। ये सब ऐसे हरे कृष्ण करते रहते हैं, छोड़ो ये सब। तो कुछ भक्त होते जो मंदिर से भी बाहर चले जाते हैं, लेकिन जब बाहर जाते हैं ना तो जो स्वभाव जो उन्होंने छोड़ दिया था और यहाँ पर मंदिर में आके जो स्वभाव ग्रहण किया था, अब वो घर पे जाते तो घर वाले उसके परेशान हो जाते इसके स्वभाव से। इसके स्वभाव से घर वाले परेशान हो जाते। अगर वो लड़का जो है किसी और को अगर प्रपोज भी कर दे, किसी लड़की को प्रपोज भी कर दे, बोले कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, वो सबको ताकत नहीं रह जाती है। जो पहले के दिनों में अगर कोई बोलता था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो एक फीलिंग आती थी, लेकिन उस भक्ति कर लेने के बाद अगर फिर कोई बोलता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो वो फीलिंग नहीं आती, बस बोलने के लिए बोलता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन फीलिंग, क्योंकि सारा फीलिंग तो कृष्ण ने ले लिया, तो कहाँ से फीलिंग आएगी। तो भक्त ज्यादा दिन तक वो भौतिक संसार में अपने घर में नहीं रहता था। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। गिरिराज स्वामी महाराज का एक उदाहरण है। श्रील प्रभुपाद जी के समय पे गिरिराज स्वामी महाराज हुए, अभी भी हैं, तो वो
22 साल के एज में मंदिर में आ गए थे। शिला प्रभुपाद जी से दीक्षा ले लिए थे। शिला प्रभुपाद जी ने उसको शास्त्र का ज्ञान दिया, सब समझाया, लेकिन उसके माता पिता मंदिर में आके चिल्लाने लगे कि तुमने क्या कर दिया, तुमने मेरे बेटे का माइंड ब्रोस कर दिया है, तो मेरे बेटे का बुद्धि भ्रष्ट करके अपने मंदिर में रखे हो, मुझे अपना बेटा लौटा दो। बोले कि मैं कहाँ पकड़ के रखा हूँ, मैं तो थोड़ी ना बांध के रखा रस्सी से, आप लेके जाओ। फिर प्रभुपाद जी बोलने लगे, तो उसके माता पिता गिरिराज स्वामी को लेके गए। अब गिरिराज स्वामी जब गए घर पे तो ना खाना खा पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रसाद मिलता था। अब प्रसाद में जो दम था वो कहाँ एक नॉर्मल भोजन में कहाँ दम रहेगा। तो एक बार किसी बार प्रसाद का टेस्ट आ जाता है तो बाहर का स्वाद उसको कुछ लगने लगता है। वापी में भी एक भक्त है, पेले में, तो 16 साल की आयु में वो मंदिर में आ गए थे। दोनों भाई साथ में मंदिर में रहते हैं। 16 साल के, एक 17 साल के, एक 16 साल का। तो आकर मंदिर में रहते, माला वाला करते, भगवान का श्रृंगार करते हैं, अभी भी है। तो जो सबसे बड़ा वाला भाई है, उसकी इच्छा हुई कि मुझे स्कूल पढ़ने जाना है। और सब बाहर स्कूल में देखते हैं बच्चे लोग जाते हैं, उनकी भी इच्छा हुई। तो कमलोचन को तो सब जानते हैं ना, ये हमारे कमलोचन को। तो कमलोचन को ने बोला कि ठीक है जाओ, रोका नहीं। वो गए, 3 महीने में वापस आ गए। हमने कि स्कूल में गया तो कुछ भी पूरा बोरिंग लग रहा है, कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा क्या चल रहा है यहाँ पे, और घर का खाना में भी कोई स्वाद ही नहीं आ रहा है। इसके लिए मैं वहाँ पे नहीं रहूँगा, मैं मंदिर में ही रहूँगा। तो अभी भी दोनों भाई मंदिर में ही सेवा करते हैं। वैसे गिरिराज स्वामी जब घर पे थे तो उनको साइकोलॉजी के पास एक डॉक्टर आई थी। तो डॉक्टर आई, गिरिराज स्वामी को बोला कि तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें जन्म दिया है, तुम्हें अच्छा लगता है कि मंदिर में जाना? तो गिरिराज स्वामी बोले, भगवत गीता का श्लोक है, भगवान की गीता में कहते हैं ना, माता हम और जगतो पिता, एक श्लोक है। भगवान कहते हैं कि मैं ही सबका माता हूँ, मैं ही सबका पिता हूँ। तो ये माता पिता कौन है? मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता। बोले कि देखो गिरिराज, हमारे माता पिता इतना परेशान हो रहे हैं, तो ये लौटते बारिश हो, हाँ, कि सारा धन दौलत बाप को जाएगा। बोले धन दौलत क्या होता है ये तो मुझे पता ही नहीं। मेरे धन तो मेरा कृष्ण है, मेरा धन तो मेरा भगवान का नाम है, उसके अलावा दूसरा धन मुझे कुछ पता ही नहीं। अब ये सब बहुत सारे वार्तालाप होती है, शिला प्रभुपाद लीला में बहुत अच्छे से वर्णन है। तो वो डॉक्टर परेशान हो गई, जो डॉक्टर थी वो परेशान हो गई और बाहर आके माता पिता को बोली, अगर कुछ समय और मैं रुकी तो मैं खुद हरे कृष्णा बन जाऊंगी, मैं खुद हरे कृष्णा करने लगूंगी। आपका बेटा पूरा टोटल चला गया। फिर उसको वापस से उसके माता पिता स्वयं उसको लेके आते हैं और शिला प्रभुपाद जी के हाथ में लेके बोलते हैं, आज से आप हैं माता पिता, इसलिए आप इसका मेरे बेटे का ख्याल रखो। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान अगर किसी को एक बार हाथ पकड़ ले, किसी को दर्शन दे दे, तो फिर वो भक्त कहीं का नहीं रहता। तो आप लोग सोच लीजिए आप लोग कैसे बचेंगे। अब आप लोग मंदिर में आ गए, भगवान का नाम भी चालू कर दिए, कथा भी सुन रहे हैं। अगर आप दूर भी जाना चाहेंगे तो इतना तो गारंटी दे सकता हूँ कि आप दूर नहीं जा सकते। भगवान आपको कभी भी जाने नहीं देंगे। अच्छा, एक आचार्य हुए, वो एक उदाहरण देते हैं और ये प्रश्न आप लोग के लिए है कि भगवान व्यक्ति कब टेढ़ा होता है? जब किसी के सर पे बोझ हो तो व्यक्ति झुक जाता है ना। अगर मान के चलो कि व्यक्ति उसके सर पे 1 गोनी डालो, 2 गोनी डालो सीमेंट का, 3 गोनी डालो, व्यक्ति टेढ़ा हो जाता है। तो भगवान के ऊपर ऐसा कौन सा बोझ है जो टेढ़े है? कौन सा बोझा है, किस चीज का बोझा है जो भगवान हमेशा टेढ़े ही रहते हैं, वो सीधे रहते ही नहीं? कुछ तो बोझा होगा। तो आचार्य कहते हैं कि उनके ऊपर रस का बोझ है, रस का। उसके अंदर इतने रस है कि वो अखिल रसा में सिंधु जो है, उस रस के कारण वो टेढ़े हो गए। और उस रस में जो भी व्यक्ति आता है और डुबकी लगाता है, वो अखिल रसा में सिंधु क्या करते हैं, उसको भी मुक्त कर देते हैं इस भौतिक संसार से। तो हमें भगवान से यही प्रार्थना करना चाहिए कि हे भगवान, अभी तक हमने जो भी किया भौतिक संसार में, जाने अनजाने में, ज्ञान न होने के कारण हम करते रहे अज्ञान में, लेकिन अभी आपकी कृपा से
साधु संग मिल रहा है, भगवान का कथा मिल रहा है। तो आपसे यही प्रार्थना है कि आप मुझे इसी प्रकार अपना कथा में लगा के रखिए, अपने रसों में डुबा के रखिए, हरि कथा में लगा के रखिए। जब ध्रुव महाराज के सामने भगवान प्रकट होते हैं तो ध्रुव महाराज तपस्या करने लगते हैं एक राज्य प्राप्त करने के लिए, क्योंकि उसके पिताजी उसको गोद में बैठने से मना करते हैं। आप सब जानते हैं, मैं बताऊंगा नहीं स्टोरी क्या था। तो ध्रुव महाराज के सामने, ध्रुव महाराज कितने साल के थे? 5 साल। हम सब कितने साल के हैं? तो ध्रुव महाराज 5 साल के बालक के सामने भगवान प्रकट हो गए, और जब प्रकट हुए तो बहुत अच्छा भगवान और ध्रुव का वार्तालाप है। ध्रुव प्रार्थना करना चाहते थे, लेकिन वो प्रार्थना के लिए उसके पास कोई शब्द ही नहीं था, मतलब ज्ञान नहीं था, पूरा अज्ञानी थे। लेकिन उसका हृदय इतना कोमल था, उस कोमल हृदय के कारण भगवान उसके सामने दर्शन दिया। और भगवान तो भगवान है, भगवान उनके हृदय के भाव को समझ गए और अपने संग का स्पर्श जो ध्रुव के गालों पे किया, और जैसे ही स्पर्श किया वेदों की सार निकलने लगा उसके मुख से। वो बोलने लगे कि हे भगवान, मैं कांच के टुकड़े के लिए मैं इतना तपस्या कर रहा था, मैं टूटे हुए कांच के टुकड़े के लिए मैं तपस्या कर रहा था, और आप मेरे सामने प्रकट हो गए कि साक्षात आप हीरा हो, और ऐसे हीरा को छोड़ के मैं छोटे से कांच का टुकड़ा में बोलूँ, तो ये तो मेरी सबसे बड़ी मूर्खता हो गई। तो भगवान ने कहा, हे ध्रुव, तुम्हें क्या चाहिए तुम बताओ, तुम क्या चाहते हो? तो बोले, हे भगवान, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे बस अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं, अगर कुछ आप मेरे से मुझे देना ही चाहते हैं तो मुझ पर इतना ही कृपा कीजिए कि मेरा जो पूरा जीवन है वो आपके भक्तों के बीच में बीते, और ऐसे वैसे भक्त नहीं, मेरा जो पूरा जीवन है आपके प्रेमी भक्तों के बीच में बीते, और ऐसे प्रेमी भक्त जो आपके उस रूप माधुरी का नित्य प्रतिदिन आस्वादन करते रहते हैं। तो ये ध्रुव भगवान से प्रार्थना करते हैं। क्यों प्रार्थना करते हैं? क्योंकि ध्रुव बुद्धिमान है। ध्रुव अगर चाहते तो अपने पिता से, ब्रह्मा से भी बड़ा राज्य मांग सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं मांगा, क्योंकि वो समझ गए कि ये जो राज्य है ये तो नष्ट हो जाएगा, ये मैं कितना समय तक भोगूंगा, लेकिन ये भगवान का जो कथा है, अगर ये कथा एक बार मिल गई, इसका रसा आस्वादन मैंने कर लिया, इससे मेरा जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन आप सब जानते हैं कि फिर भी भगवान कृपा करके उनको 36,000 वर्ष तक उनको ध्रुव लोक का राज्य मिलता है, और वहाँ पर नित्य प्रतिदिन भगवान के कथा का रसास्वादन करते रहते हैं, आज भी करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमें उस अखिल रसा में सिंधु के भगवान कृष्ण के रस में निमग्न हो जाना चाहिए। ऐसे एक और उदाहरण आता है, भगवान कृष्ण जब मथुरा में प्रवेश किए थे, जब कंस ने निमंत्रण दिया था कि आप आइए हमारे मथुरा नगरी में और हम सबको दर्शन देने का कृपा कीजिए, हालांकि कंस का भाव था कि इसको मरवाना है, लेकिन जब कृष्ण मथुरा नगरी में प्रवेश किए तो वहाँ पे वर्णन आता है कि जाकी रही भावना जैसी हरि मूरत दिन देखी तैसी, मतलब जैसे जैसे लोगों का भाव था वैसे वैसे लोग उनका दर्शन कर रहे थे। जब कृष्ण बलराम जब वो रण क्षेत्र में आते जहाँ पे युद्ध, चाणूर और मुश्किल खड़े थे युद्ध करने के लिए, मल्ल युद्ध करने के लिए, तो चाणूर और मुश्किल जो है भगवान कृष्ण और बलराम का हाथ पकड़ लेते, युद्ध करने के लिए ललकारते हैं। तो वहाँ के जितने भी लोग बैठे होते हैं, तो जो कंस होते हैं वो कृष्ण का दर्शन करके उनको क्या दिखाई देता है कि कृष्ण साक्षात काल है, ये मेरा मृत्यु का काल है। चाणूर मुष्टि को क्या दिखाई दे रहा है कि अरे बाप रे, ये तो बॉडी बिल्डर है, मेरे सामने इतना बॉडी बिल्डर प्रकट हो गया, क्योंकि भगवान कृष्ण का हाथ तो कोमल है, लेकिन चाणूर मुष्टि का जो भाव है दर्शन करने का, वो भाव क्या है? मल्लयुद्ध का। तो भगवान क्या बोलते हैं, कठोर से भी कठोर अपने आप को कर लिए,
तो जब हाथ पकड़ा तो उसके हाथ पकड़ने से ही समझ गए कि इसका कितना ताकत है इसके अंदर। उन्होंने ताकत का अंदाजा लगा लिया और वो किस रूप में दर्शन करने लगे कि आज तो नहीं गया, आज तो बहुत फूटने हुआ, आज तो बहुत फूटेगा। और वहीं पे जो मलयुद्ध देखने के लिए जो लोग आए थे, ब्रजवासी लोग आए थे, तो वो भगवान को दर्शन करके क्या सोच रहे हैं, ये तो अन्याय हो रहा है। कृष्ण बलराम इतने कोमल है और ये दो पहलवानों के बीच दो पहलवानों से इसका युद्ध कराया जा रहा है, ये तो अन्याय, ये तो अत्याचार है। क्योंकि उसका जो भाव था भगवान के प्रति क्या था, वात्सल्य का भाव था, पुत्र का भाव था। और वहां पे जो सखा लोग थे, जो ग्वाल बाल थे, उसके सखा थे, बोले कृष्ण मैं हूं तुम्हारे साथ, युद्ध करो और युद्ध करने मैं भी आ जाऊंगा तुम्हारे साथ, चिंता मत करो, युद्ध करो। क्योंकि उसका मित्रता का भाव था। और वहीं पे जो गोपियां थी, जो मथुरा की जो गोपियां थी, वो क्या सोच रही थी कि चानोर और मुश्किल कितने भाग्यशाली है, इन्होंने भगवान कृष्ण का हाथ पकड़ के साक्षात कृष्ण को आमने सामने दर्शन कर रहे हैं। काश उसकी जगह पर मैं होती, काश उसकी जगह पर मैं होती तो भगवान कृष्ण का जो अधरा नृत्य, जो उनका जो सुंदर मुस्कान है, उसका मैं दर्शन करती। लेकिन इन दोनों का कितना सौभाग्य है कि इन दोनों को भगवान कृष्ण सामने दर्शन दे रहे हैं, और वो भी हाथ में हाथ रख के। कितना सौभाग्य, अपने आपको कोस रही कि मैं क्यों नहीं चारों मुश्किल हो गई। तो यहाँ पे कहते हैं कि भगवान को जिस भी रूप में हम, जिस भी भाव से हम भजन करते हैं हमारे जीवन में, हम अपने जीवन में भी कोई ना कोई हमें भगवान के साथ संबंध बनाना चाहिए। चाहे वो संबंध पुत्र का हो सकता है, चाहे वो संबंध माता पिता का हो सकता है, चाहे वो संबंध दोस्त का हो सकता है, चाहे वो संबंध प्रेमिका का हो सकता है। कोई ना कोई जब संबंध रहता है तो भगवान को जब हम उस संबंध के साथ जब हम उनका भजन करते हैं तो भगवान और भी उसी रूप में हमें और भी निकट दिखाई देने लगते हैं। सबको दिखाई नहीं देंगे, चिंता मत कीजिए, क्योंकि जो उनका भजन कर, जो सच में भजन करता है, ऐसे नहीं केवल दिखावे के लिए कि मैं कितना बड़ा भक्त हो गया, देख रहे हैं, दिखावा नहीं। भगवान और कृष्ण के साथ भी, भगवान और हमारे बीच में जो प्रेम का जो संबंध है ना, तो दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, प्रेम का एक स्वभाव है। जब हम प्रेम को, जब तक हम छुपा के रखते हैं ना, तो प्रेम हमारा और गहरा बनते जाता है। लेकिन जैसे ही प्रेम दुनिया के सामने प्रकट हो गया, प्रेम का फिर वो प्रेम नहीं रह जाता है। फिर उस प्रेम में क्या आ जाती है, दिखावा आ जाती है। भौतिक संसार में भी ले लीजिए, जब कोई प्रेमिका अपने प्रेमी से मिलता है और जब छुप छुप के मिलता है तो उसका प्रेम और भी गहरा होता है। किसी दुनिया वाले को नहीं पता है। एक गाना भी आया ना, छुप छुप के मिलने से मिलने का मजा है, आप लोग सुने होंगे, है ना। तो जब प्रेमिका और प्रेमी जब आपस में मिलते हैं तो एक अलग ही गहराई में चले जाते हैं। लेकिन जब वही प्रेम धीरे धीरे जब दुनिया के सामने प्रकट होते हैं तो उस प्रेम में बहुत सारे कठिनाई आने लगती है और धीरे धीरे वो रस खत्म हो जाता है। भौतिक संसार का क्या प्रेम का बात करें, भौतिक संसार का प्रेम तो ऐसा है कि आज है, एक हफ्ता चला, दूसरे महीने से फिर खत्म। तो भौतिक संसार का हालांकि प्रेम नहीं होता है। कहने के लिए कह देते कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता, तुम्हारे लिए बहुत सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन भाई जो सामने जिसके लिए आप बोल रहे हो कि सब कुछ करने के लिए तैयार हो, वो भी तो सब कुछ करने के लिए आपके लिए तैयार होना चाहिए। वो तो ऐसा नहीं लगता। तो यहाँ पे भौतिक संसार में लोग दिल तो लगाते हैं, दिल लगाना जानते हैं, लेकिन दिल को कहाँ लगाना है, दिल को किसको देना है, वो नहीं जानते। बॉम्बे की एक बात है, एक कॉलेज में एक लड़का था। तो लड़का जो है मतलब पढ़ाई करता था और कॉलेज में उसको एक प्यार हो गया किसी लड़की से। जब प्यार हो गया तो अब प्यार हो गया तो जानते हैं कि न नींद आती है, न भूख लगती है, न प्यास लगती है, कहाँ गायब हो जाते पता ही नहीं चलता है। तो उसको भी ऐसी दिन पे मतलब दिन बीतते गए तो उनको भी धीरे धीरे ऐसा लगने लगा ये सब मुझे भी आ रही है, ये सब क्या है, ये सब क्या हो रहा है।
तो उन्होंने सुन रखा था कि जिसको ये सब लक्षण दिखाई दे तो प्यार का लक्षण, अच्छा मुझे प्यार हो गया, बड़ा खुश हो गया कि मुझे किसी लड़की से प्यार हो गया। तो बाद में पढ़ाई से मन उठा इस लड़के का। अब जब बहुत दुख की बात है कि आजकल के जो युवक हैं जो पढ़ाई करते हैं, अब ये करने के लिए कर बैठते हैं, लड़का लड़की से प्यार कर बैठते हैं, लेकिन उसके जीवन पूरा खत्म हो जाता है। जिस समय एक लड़का एक लड़की के प्रति आसक्त होता है, आकर्षित होता है, उसी समय से उसके बुरे दिन शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो जो लक्ष्य लेकर निकला था, जो एक गोल सेट करके निकला था, वो गोल पीछे रह जाता है, और वो गोल पीछे रहने के कारण उसका जीवन जो है बर्बाद हो जाता है। और फिर उसके लिए फिर क्या, आप सब जानते हैं, अनुभव भी हुआ होगा अपने स्कूल के लाइफ में, आप सब जानते हैं, मैं बताऊंगा नहीं, है ना। तो ये वो जो लड़का था वो भी ऐसी ही एक गड्ढे में पड़ गया, और फिर जब पड़ गया तो उसका धीरे धीरे पढ़ाई से मन उठ गया। फिर उसके घर वाले से बहुत डांट पड़ने लगी कि क्या कर रहा है, इतना 5 लाख 6 लाख रुपया खर्चा हमने कर लिया तेरे लिए, तेरी दुनिया में क्या दिया, तेरा मन कहाँ लगा है। तो इतना कुछ होने के बाद भी वो लड़का माता पिता को ही उल्टा चिल्लाता कि मैं जो कर रहा हूँ करने दो ना, तुम्हें क्या पड़ेगा, तुम अपना काम करो। और दिन रात, यहाँ तक कि रात भर उसके साथ बिताता और माता पिता का साथ धीरे धीरे आप जानते कि छूट जाता है। तो कुछ समय 1 साल 1.5 साल चला, तो बाद में जब देखा कि घर से पैसे मिलने बंद हो चुके हैं, क्योंकि अभी माता पिता भी कितने दिन उसका देखभाल, लड़का है खाली ऐसो आराम करेगा, लेकिन घर से पैसा नहीं मिल रहा था, है ना। तो जब लड़के का जब जेब खाली हो गया तो उस लड़के के सामने एक अमीर लड़का है। अब वो लड़की जो है उस अमीर लड़के के पीछे चली गई। अब एक दिन देखा कि वो पार्क में दोनों मिल रहे थे, तो ये लड़का जो था, जो इतने सालों से प्यार कर रहा था, उसका दिल पूरा चकनाचूर हो गया, बहुत टूट गया पूरा। और फिर बाद में इतना टूट गया कि वो घर में जाकर चूहे का दवा लेके वो खुद को खाते मर गए। तो बताइए उसका जीवन बर्बादी हुआ। इस भौतिक संसार का प्रेम ऐसा है। इसके लिए प्रेम अगर करना भी है तो ऐसे व्यक्ति से प्रेम करना चाहिए जिसका प्रेम कभी कम नहीं होता, उल्टा बढ़ते जाता है। तो भगवान कृष्ण के साथ अगर कोई प्रेम करता है, उसका प्रेम नित्य प्रतिदिन बढ़ते जाता है। और ऐसे भगवान जो है किससे प्रेम करते हैं? श्रीमती राधा रानी से। अच्छा, आप सब राधा रानी का दर्शन करते हैं, राधा रानी के हाथ कैसे आप लोग को पता? बताइए कैसे हैं? राइट हैंड ऐसा है ना, और लेफ्ट हैंड ऐसा। क्यों ऐसा करके रखी है? ये तो समझ में आता है कि आशीर्वाद दे रही है, इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ हमारे गुरु महाराज करते हैं कि राधा रानी जो है वो संकेत कर रही है कि हे मेरे पुत्र लोग, हे मेरे बच्चे लोग, आप सब लोग इस भौतिक संसार के माया जाल से प्रेरित होकर इस नाना प्रकार के दुखों को भोग रहे हो और पूरा इस भौतिक संसार में जल रहे हो। तुम मेरे पास आओ और इस हाथ से वो कृपा बरसाती है ताकि वो जलते हुए जो ज्वाला है वो शांत हो जाए। और इस हाथ का मतलब है कि आकर मेरे पास बैठ जाओ, फिर वापस मत जाओ, क्योंकि ये संसार ऐसे ही है तो तुम्हें जलाता रहेगा। तो ये संकेत है राधा रानी, क्योंकि राधा रानी भी चाहती है कि हम उनके शरण में आकर उनके साथ रहें, उनसे दूर न जाए। एक वृंदावन की नहीं, बरसाना की लीला है। भगवान कृष्ण आप तो जानते हैं कि राधा रानी के इतने प्रेमी हैं, इतने प्रीतम हैं कि राधा रानी का दर्शन करने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो एक बार की बात है, राधा रानी को इच्छा हुई कि उनकी जितनी भी सहेलियां हैं सब लोग दही लेकर बेचने जाती थी। आप सब लोग मेरे पीछे गाइए। विक्रेतु कामाखिल गोप कन्या, विक्रेतु कामाखिल गोप मुरारी पादार्पित चेत वृत्ति, मुरारी पादार दध्यादिकं मोहवश
पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं पुण्यानि नामानि पठन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविंद। इस पद की जो रचना है विलोम ठाकुर करते हुए कहते हैं कि जो बरसाने की जितने भी वृंदावन की बरसाने की जितनी भी ग्वालिना है, जितने भी गोपी है, वो अपने महल से या अपने घर से जब दही लेके या माखन लेके निकलती है तो वो कृष्ण का इतना चिंतन करती है कि दही ले लो बोलने की जगह क्या बोलती है, कोई गोविंद को ले लो, कोई माधव को ले लो, कोई दामोदर को ले लो, वो दही माखन बोलना ही भूल जाती है। तो यहाँ पे कहते हैं कि उसकी शुद्ध बुद्धि नहीं रहती है और घर घर में जाकर क्या करती है, सबसे मिलती है और सबसे मिलकर क्या करती है, एक ही निवेदन करती है, गोविंद को ले लो, गोपाल को ले लो, कोई दामोदर को ले लो। तो यहाँ पे राधा रानी को एक बार इच्छा हुई कि मुझे भी माखन बेचने के लिए सहेलियों के साथ जाना है। अब बरसाने की रानी है, अब वो जाए तो फिर कैसा रहेगा। तो जो राधा रानी की जो माँ है कृतिदा, उनको अच्छा नहीं लगा कि अरे बेटी तू रानी है, तो कहाँ जाएगी माखन बेचने के लिए, छोड़ ये सब काम हटा। अब राधा रानी उठ गई। जब विश्वानु महाराज आए तो बोले कि बाबा मुझे जाना है, मुझे सहेली के साथ जाना है। तो बाबा ने कहा कि बेटी तेरा इतना हृदय कोमल है, तू ये नहीं सोचेगी कि तू रानी है तो घर से बाहर माखन बेचने जाएगी, तेरा हृदय कितना सॉफ्ट है, तू धन्य है बेटी, तू जा। अब जानते हैं कि कृतिदा मैया तो माँ है, अब कौन माँ चाहेगी कि मेरे बेटी के सर पे इतना बोझा लेके जाए माखन बेचे। तो उन्होंने छोटा सा मौका दिया और बोला कि तू जा। तो हालांकि जाना तो कहीं और जाना था, लेकिन बहाना किसी और का निकालना था, तो बहाना इन्होंने माखन का निकाला, हम मिलना तो किसी और से था। तो राधा रानी गई गोकुल में जाकर हर जगह कृष्ण को ढूंढी, कृष्ण कहाँ है, एक बार तो दर्शन हो जाए, एक बार तो उनका दर्शन हो जाए, कहाँ पे है कृष्ण। अब दिन भर थक गई, सारे ललिता विशाखा गोपियाँ सब थक गई, लेकिन कहीं भी कृष्ण नहीं मिला। उद्देश्य यही था कि कृष्ण का दर्शन करना, लेकिन बहाना किसका था, माखन। नहीं, कहीं भी कृष्ण का दर्शन नहीं हुआ। तो थक के हार के यमुना तट पे आके अपने बरसाना के लिए नाव में बैठने ही जा रही थी, यमुना का पानी बढ़ गया और नाव को बहा के लेके चला गया। अब जो राधा रानी है, ललिता विशाखा है, वो बैठ नहीं पाई नाव में। जब नाव में नहीं बैठ पाई तो सामने से एक व्यक्ति आ रहा था, वो गाते गा रहा था, ये जग नैया हमारे हैं, नैया में हम हैं और हम हैं नैया के किनारा। तो ये गाते गाते मस्त में पगड़ी बांध के गमछा बांध के आ रहा था नाव लेके। तो ललिता ने बोला कि हे नाव वाले भैया, क्या आप हमारे उस पार उतार दोगे, हमें बरसाना पहुंचा दोगे। तो बोले कि हाँ क्यों नहीं, मैं इसी काम के लिए तो हूँ। जो नाविक था वो सावला रंग का नाविक था, और रूप बदल के, हालांकि स्वयं कृष्ण है, लेकिन रूप बदल के आए थे, राधा रानी का दर्शन करना था। तो बोले हाँ क्यों नहीं, निश्चित रूप से छोड़ दूंगा, आओ बैठो। कृष्ण ने देखा, अरे आपके पैर में इतने सारे धूल लगे, मेरा नाव गंदा हो गया, हटो, पहले पाँव को धो फिर जाके नाव में बैठो। तो बोले कि अरे इतना अक्रूर है, इतना करता तो क्यों है, हो रही हूँ ना, इतना क्यों चिल्ला रहे। तो बोले कि हाँ धो ना। तो कृष्ण ने कहा धो तो रही है, तुम लोगों को कोई दिमाग नहीं है क्या, कैसे पाँव धोते हैं, रुको मैं धो के बताता हूँ। तो उन्होंने राधा रानी के चरण को पकड़ लिया, उनके चरण को, बहाना तो यही था, कृष्ण राधा रानी का दर्शन करना था, किसी भी तरह से राधा रानी का चरण हाथ में लेना था। तो मिल गया, और चरण को पकड़कर, इतने कोमल चरण है राधा रानी के, उनके कोमल चरण को पकड़कर कृष्ण जो है यमुना के जल से उसके चरण को धो रहे। अब सोचिए, अखिल ब्रह्मांड के नायक भगवान कृष्ण राधा रानी के चरण को पकड़कर धो रहे हैं। तो बोले कि इस प्रकार से सब लोग अपना पाँव धो। तो जब पाँव को धो दिया तो बोले कि रुको, आप लोग पहले नाव पे चढ़ो। तो
सबको चढ़ा दिया। बोले कि आप लगता है कि कोई रानी लग रही है, आप रानी हैं तो आपको ना ऐसे वापस से जमीन पर पाँव लगेंगे तो गंदा हो जाएगा। आप ये काम कीजिए, मेरे हाथ पे चरण रख के फिर चलिए। कहता ना कि इतना जब ये है तो हमारा भी तो पाँव गंदा था, हमारा क्यों नहीं चरण रखा अपने पैर हाथ पे। लेकिन अरे तुम लोग, ये रानी है, रानी का केयर अच्छे से होना चाहिए। तुम लोग को नहीं पता कि तुम लोग को सिखाया नहीं है क्या, एटिकेट है कि नहीं, कुछ पढ़ा हुआ है कि नहीं। तो हालांकि वो जो ये वार्तालाप है वो ब्रज की भाषा में, लेकिन वो मुझे आता नहीं, इसके लिए मैं नहीं बोल पा रहा हूँ। तो बहुत सुंदर वो ब्रज की वार्तालाप है। तो बोलते हैं कि आप लोग को टिकट नहीं है, जो मैं कर रहा हूँ करने दो, नहीं तो मैं तुम लोग को बता दूंगा, किसी को नहीं लेके जाऊँगा। तो लेकिन ठीक है करो, जल्दी करो। तो धीरे से राधा रानी के चरण को अपने हाथों पे रखकर फिर उनको ऐसा हाथ में पकड़ के फिर चढ़ा। और जब राधा रानी चढ़ गई तो कृष्ण जो है नाव को बढ़ाया, थोड़ी देर मतलब थोड़ी यमुना के थोड़े बीच में लेके खड़ा कर दिया। बोले कि अब नाव आगे नहीं बढ़ेगी। अरे नाव क्यों आगे बढ़ेगी, अरे आगे क्यों नहीं बढ़ेगी बताओ। बोले कि मुझे भूख लगी है, जब तक मेरा भूख नहीं मिटेगा तब तक आगे नाव नहीं बढ़ेगी, मेरे भूख को पहले मिटाओ। बोले कि भूख को मिटाए क्या करे। सब लोग गोप वाली जो थी माखन तो लेके आई थी, दही लेके आई थी, तो उन्होंने थोड़ा दही सबने निकाल के कृष्ण को दे दिया, उस नाविक को दे दिया। और कृष्ण ने खाया। और जानते हैं कि दही खाने के बाद क्या होता है, नींद आता ही आता है। अब कृष्ण बोला कि अब पेट तो भर गया लेकिन अभी मुझे नींद आ रही है। अरे लता ने, अरे मूर्ख व्यक्ति, हमें बीच भवन में फंसा के आप सो रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है, कम से कम उस पार तो उतार दो, फिर जहां चाहे सो जाना, यमुना में डूब जाना, लेकिन मुझे उस पार उतार दो हम सबको। चिल्लाने लगे, सुने एक भी कृष्ण ने नहीं सुना। आप जानते कि नींद आने के बाद कृष्ण आगे बैठे तो यहाँ वहां ढुलक रहे, और कृष्ण अचानक गिर गए। और गिरे भी तो कहाँ गिरे, राधा रानी के पैरों के चरणों में गिरे, और चरणों में सर रख के सो रहे। और जब ऐसे जब कृष्ण ने गिरा तो मुरली भगवान कृष्ण ने यहाँ पे खोस के रखा था, तो सारे जो राधा रानी जो उनकी नजर पड़ गई कि मुरली के ऊपर, तो समझ गए तो कृष्ण, ये तो मेरे प्रीतम है, जिनकी दर्शन करने के लिए हम सुबह से तड़प रही है, और जिनको ढूंढने के लिए हम सुबह से निकली है, हमारा सफल हो गया, हमें दर्शन हो गया। और फिर हालांकि कृष्ण ड्रामा कर रहे थे, फिर उड़ जाते हैं और फिर वार्तालाप होता है। फिर वहाँ पे भी नौका विहार के रूप में मनाया जाता है। हमारे मंदिर में भी अभी भी नौका विहार होता है, हर साल होता है, हर मंदिर में होता है। तो उसमें राधा कृष्ण को बैठा के नौका विहार करते हैं। तो यहाँ पे बरसाना में आके फिर कृष्ण ने राधा रानी को सबको उतार दिया, और यहाँ से फिर राधा रानी वापस चली गई और एक प्रार्थना किया कि हे भगवान, हम जब भी आपको पुकारे बस इसी प्रकार आ जाइए, बस इसी प्रकार आ जाइए और दर्शन दे देंगे, इतना मत कर पाइए। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप सब आते रहिए और भगवान का लीला का श्रवण करते रहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम